हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारी इकोनॉमी को लेकर के जो अभी दावे किए जा रहे हैं कि हम 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अभी अभी विकसित भारत की कल्पना करते हुए मिस्टर इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने अभी अभी कमेंट किया कि भारत जो होगा 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा बाई 2047। जगह जगह हेयर एंड देयर मिस्टर नरेंद्र मोदी कमेंट करते रहते हैं कि भारत एक सुपर पावर होगा है। मिस्टर जयशंकर भी इस पे कमेंट करते रहते हैं और ये इकोनॉमिक एडवाइजर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी कमेंट कर रहे हैं भारत सुपर पावर होगा, ये है वो है। इकोनॉमी बहुत तेजी से रन कर रही है, 7% एवब से रन कर रही है। दुनिया में सबसे तेज है, फास्टेस्ट है, ये है वो है। आई डोंट बाय दिस थियरीज। लेकिन एक अच्छी बात भी है लीडर होने के नाते कि एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट रखते हैं और ओवरऑल एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करते हैं और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के तहत ही होता है। पॉजिटिव क्लाइमेट एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करते हैं जिससे एक इन्वेस्टमेंट आती है। और लेकिन इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो नैरेटिव पर नहीं जाते, वो रियलिटी पर जाते हैं। वो भारत की इकोनॉमी और इसकी पोटेंशियल को बेहतर समझते हैं, तब वो इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज ये पब्लिक ओपिनियन गेन करने के लिए, वोट में विन करने के लिए ये इंटरनली ट्रांसलेट होता है, जो ज्यादातर लोग पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं कि हमारी एक्चुअल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। और जो इकोनॉमी के एरिया में है वो बेहतर समझते हैं कि ये जो बोला जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा। 35 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी मिस्टर मुकेश अंबानी ने गुजरात के उस फेस्टिवल में जो होता है, एनुअल फेस्टिवल फॉर इकोनॉमी गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात, उसमें वो स्पीच देते हुए कहा कि हमारी 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी बाई 2047। वो दो कदम और आगे बढ़ के खेल दिए। लेकिन अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था कि भारत की इकोनॉमी कैसी होगी बाई 2047, जो कि करंट स्टेटस आज का और अभी का। आज मिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। 3.7 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन भी अभी नहीं है। 4 ट्रिलियन होगी 2025 तक। ट्रिलियन इकोनॉमी होना ये बहुत बड़ी बात होती है। ट्रिलियन में आप समझते हैं कितना जीरो पीछे लगे होते हैं डॉलर में, और रूपी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 गुना और कर दीजिए तो कितना हो जाता है वो। मैं लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। लीडर्स के पास ये विजन होना भी चाहिए कि वे फॉरवर्ड करें, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, जिससे अपनी पॉपुलेशन के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी आर मूविंग अहेड। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है और इसके लिए लीडर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो लीडर है, वो निराशा में नहीं रह सकते। अगर वो लीडर को निराशा में जनता देखती है तो उसमें भी निराशा आ जाती है। So that's a very nice thing, Mr. Modi and many others leaders making their comment. Yes, we are moving ahead faster and faster than anybody, any major economy of the world. So that's a very nice thing. We appreciate that, no doubt about this. But comes to the reality, I calculated at the 10% interest rate.
10% growth rate of GDP. 10% मीन्स बहुत बड़ी बात। भारत ने कभी 10% 2005 और 7 के बीच ही 9% अचीव किया था। 10% भारत की इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं की है जब डॉक्टर कलाम होते थे इंडिया के प्रेसिडेंट उस जमाने में 2002 से 7 इसी दौरान ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहा है। 9% 8% से ऊपर ही चलता था, लेकिन कभी 10-12 नहीं हुआ है। जबकि इकोनॉमी चाइना की जब लिफ्ट अप की है 1980 से, उसके बाद से और जो 2010 तक 30 सालों में उसकी इकोनॉमी रैपिड एक्सपेंशन की है। और 30 सालों में मैं भी अगर अपना रखूं प्रोस्पेक्ट, दोनों को मैच कराता हूं अभी, तो मैं देखता हूं कि 1990 के बाद से तो हमने भी इकोनॉमी ओपन अप की है ना। तो 90 से अगर देख लें तो अभी 23 हो गया नहीं, तो ये कितने साल हो गए? 33 साल हो गए ओपन की। तो 30-30 साल का दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए तो चाइना का ग्रोथ रेट 16%, 15% आप देखें तो आपको पता चलेगा जो आज वहां पर 17-19 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचा हुआ है ना। इतना 17% 30 सालों का ग्रोथ के बाद। हाँ, 2010 के बाद से ग्रोथ रेट में उसमें कमी आई है, और 15-16 फिर 20-21-22 अभी तो उसकी इकोनॉमी डोलरम में है, प्रॉब्लम में है। लेकिन अगर आपको इतना एम्बिशियस आप टारगेट रखते हैं 30 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन, तो दैट मीन्स दैट 18-20% ग्रोथ रेट होना भी चाहिए। साउथ कोरिया ने ग्रोथ रेट किया था जब उसका पीरियड था, जापान ने ग्रोथ रेट जब की स्टार्ट किया तो 18-18%, 16-16% एनुअल ग्रोथ रेट था जिस समय वो लोग ग्रोथ किए, है ना। और इनके पास एक अलग अलग स्लॉट भी मिला हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जैसे जापान जब ग्रोथ कर रहा था तो भारत और चाइना दोनों ही एक कंज्यूमर इकोनॉमी थे, तो लेकिन अब ये प्रोड्यूसर हो गए हैं। नहीं, अपनी इंटरनल इकोनॉमी को भी डिलीवर कर सक्षम है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये दो कंपोनेंट हैं। लेकिन पहले ज्यादातर इंपोर्ट करते थे, तो जहां से इंपोर्ट होता था, जो इंपोर्टर था वो तो कंज्यूमर था, जो एक्सपोर्टर था उसकी इकोनॉमी फिर ग्रोथ रेट में बूस्ट हुई। सवाल ये है कि एक्सपोर्ट कहाँ करोगे, और अगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल होना भी चाहिए ना जहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब वहां पे भी इकोनॉमी उसी टाइप की है, वहां पैरेलल इकोनॉमी है, वहां पे पैरेलल इकोनॉमी 4-5 सेंटर बने हुए हैं। एक यूरोप है, एक अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया प्लस इंडिया है। ये 4-5 सेंटर बने हुए हैं इकोनॉमिक सेंटर, है ना। बाकी सारे छोटे छोटे, बाकी दुनिया बची ही कितना। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के पास पोटेंशियल कम है, नहीं बाइंग कैपेसिटी कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो कैसे उन पर हाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्यूचर जो भारत का 25 साल का भी है आगे, उसके साथ अफ्रीका को कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे अभी हमने 21,000 21,000 करोड़ रुपी का एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट किया है अफ्रीका को, है ना। तो अफ्रीका का जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा उस तरीके से भारत अपना एक्सपोर्ट, टीवीएस जो व्हीकल्स हैं भारत की सारी एक्सपोर्ट होती हैं अफ्रीका में। नहीं, की जो कंपोनेंट्स हैं भारत तुरंत एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका, अफ्रीका हमारे पास भी है। तो अफ्रीका का जिस तरह से बढ़ेगा वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा। रशिया भी वहाँ उसमें मार्केट में जाना चाहता है क्योंकि रशिया को कट ऑफ कर दिया गया वेस्ट से। तो आप एक देखें, हमारे पास ये भी मार्केट भी सर्च करना जरूरी है, नहीं। और मार्केट रिलायबल होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट ट्रस्टेड हो, ठीक है। इन सारी चीज को कैलकुलेट करते हुए अभी जो मिस्टर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जब मैंने इसको रिपोर्ट को पढ़ा और उनकी बातें सुनी, तो वो उनका भी कहना है कि इट इज पॉसिबल फॉर अस टू ग्रोथ 9 to 10%। वो अभी भी सपना देख रहे हैं 9 to 10% ग्रोथ। 10% का भी 9% अचीव किया होगा कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। फिर भी वो एज्यूम कर रहे हैं कि 9 to 10% ग्रोथ रेट होगा, है ना। लेकिन अभी दुनिया की प्रोडिक्शन आ रही है कि 7 और 8 के बीच ही चलेगा ये। आगे चल 25 के बाद डाउन भी होने वाला है, 6 भी होगा, है ना। लेकिन इनकी उम्मीद है कि 9 to 10 होगा इन द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। 8 to 10 ईयर्स कंसिस्टेंट 10% बना के रखना भी बहुत बड़ा टास्क है ये, है ना। This that will make us to 7% by 2031,
2031 तक 7% होगा, $7 ट्रिलियन होगा 2031 तक, 7 ट्रिलियन। समझ रहे हैं आप? जबकि अगर 9 से 10% इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट हुआ तब जा करके, अदरवाइज वो भी अचीव नहीं होगा, है ना। जब 31 अभी है तो मैं मान के चलता हूँ 33 34 हो जाएगा 7 ट्रिलियन होने में, है ना। 7 ट्रिलियन भी इकोनॉमी बड़ी चीज होती है, लेकिन एज इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो इसकी 15 ट्रिलियन तो होना ही चाहिए था अब तक मेरे हिसाब से। इसके पास पोटेंशियल है, लेकिन उसका अंडर यूटिलाइजेशन है ना, उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया गया, है ना। इंडिया के पास इकोनॉमिक पोटेंशियल है, चीजें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको यूटिलाइज नहीं किया गया पीछे से, है ना। तो जो सरकारें रही हैं पिछली, उनकी तो प्लानिंग और स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम रही है। उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया मौके को। ये एक ग्रेटर मिस्टेक्स हुई है पिछले सरकारों के तहत। वो गवर्नमेंट पॉलिसी ना ला सकी या कोई और मैटर्स हुए, या फिर उनके पास विजन ही नहीं था, नहीं कि लिफ्ट अप किस तरह किया जाए। तो इंडिया की पोटेंशियल अंडर यूटिलाइजेशन में रही है। लेकिन अभी मैंने जब कैलकुलेट किया इन्हीं के 10% इंटरेस्ट रेट से, ग्रोथ रेट से, तो मैं पहुंचा हूँ 21 ट्रिलियन, 21 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक, है ना। 2047 में अगर 10% ग्रोथ रेट हुआ तब, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, मैं नहीं मानता हूँ। मैं 7 को मान सकता हूँ, और क्योंकि आजकल पैरेलल कंपटीशन है, सेम मार्केट में लोग एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं तो ग्लोबल एक्सपोर्ट का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 100 ट्रिलियन है, 105 ट्रिलियन है टोटल, और उसमें भारत का एक्सपोर्ट पोटेंशियल अभी 1 ट्रिलियन भी हमारा पोटेंशियल नहीं, $770 बिलियन है हमारा एक्सपोर्ट ओवरऑल। और जो कि अभी डेटा आना है तो मैं भी 900 बिलियन के करीब पहुंच जाए, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2-3 सालों में ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। एक्सपोर्ट मीन्स मर्चेंटाइल और प्लस सर्विस एक्सपोर्ट दोनों मिला करके। तो देखना है कि हमारी पोटेंशियल, हमारे चीजें किस तरह चलती हैं, लेकिन लीडर होने के नाते विजनरी होना, जनता को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रखना, एनर्जेटिक फील कराना, हाँ, लेकिन होश में जोश में होश ना खो दे, नहीं। ये देखने वाली बात है। थोड़ा सा धरातल पर भी रहना चाहिए कि एक्चुअली हम क्या है ना, ये जानना जरूरी है। बाकी हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही है ना। इनको उम्मीद करनी चाहिए कि 7-8% से, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि 2-4% बढ़ा करके ही एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बनाया जाता है, क्योंकि तभी तो हम स्ट्राइव करते हैं। अदरवाइज हम समझ लें हमारी पोटेंशियल इतनी है और उसमें थोड़ा और ऐड कर लें तो हम रिलैक्स काम करते हैं। लेकिन अगर हमने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट वे फॉरवर्ड लुकिंग करके थोड़ा एक्सटेंड करके रखा हुआ है, तो हम उसके लिए तगड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं। और एक अच्छी बात है कि लोगों को लगेगा भी कि भारत एक पॉजिटिव अप्रोच भी ले रहा है, 9 to 10 सोच रहा है, तो दैट इज समथिंग, है ना, उसके पास है कुछ विजन। तो अच्छी बात है। पीएलआई स्कीम भी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो अभी स्टार्ट की गई है, जिसमें 14 सेक्टर्स हैं, 14 सेक्टर्स हैं, जिसमें कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर भी लाइक सेमीकंडक्टर्स भी हैं, है ना। सेमीकंडक्टर के लिए भी अभी हमने अभी भी स्टार्ट किया हुआ है। असेंबली टाटा भी उसमें आ रहे, बाकी लोग आ रहे, तो वो भी स्टार्ट होगा। लेकिन वो अभी तो 2027 की बाद से ही कोई उसमें से एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बाहर आएगा, भी तो चीजें फैसिलिटी स्टार्ट हुई है। भारत में लोग ट्रस्ट शुरू किए हैं अभी, कि जब कोई इन्वेस्ट करता है बिलियन बिलियन डॉलर रुपए, तो यूं ही नहीं करता, पहले वो मार्केट पूरा स्टडी करता है, इकोनॉमी और सारे एस्पेक्ट देखने के बाद ही उसमें मार्केट में आता है। अदरवाइज यूं ही लोग इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्टर्स। सो ठीक है, ये भी विजन इनका, लेकिन अभी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, तो ये थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि इसको 15 ट्रिलियन होना चाहिए था, 15 ट्रिलियन। अगर हम अपने प्रोसेस को
अपने स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किए होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप उस जमाने में ठीक ना होने की वजह से मिस्टर मोदी भी 311 से और 5th पोजीशन इकोनॉमी, 5th पोजीशन इकोनॉमी करते हैं। ये की और सुनने में अच्छा लगता है। इकोनॉमी क्या ऐड क्या किए हैं ये तो बताएं। 2.5 ट्रिलियन थी 2000 जब 14 में जब ये आए हैं, इकोनॉमी थी, अब 3.7 हुई है। कितना ऐड हो गया इसमें? 0.8 1.6 ट्रिलियन ऐड हुआ है ना 10 सालों में, समझ रहे हैं? तो अभी तो डबल भी नहीं हुआ। अगर जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा करते हैं, अभी जो दुनिया की इकोनॉमी है, जर्मनी की इकोनॉमी है, वो भी 4.1 4.2 पार कर जाएंगे 2-3 सालों में, 2027 तक तो पार ही कर जाएंगे, नहीं थर्ड आ ही जाएंगे। इसमें कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज तो तब होता है इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा सिस्टम होने की वजह से भारत अगर चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहा हो, तीसरे नंबर पर मतलब 15-16 ट्रिलियन होता, चाइना 18 पे है ना, फिर उसको 1-2 थर्ड बोला जा सकता है ना? इतना ज्यादा सारा गैप है, बैंड गैप है थर्ड वर्ल्ड आर्मी में। नहीं, सेकंड पे आने की चैलेंज करें तो मैं समझूं कि 10 सालों में हो जाए, है ना? उसको कर नहीं सकते। अब फोर्थ में, थर्ड में आने के लिए बहुत आसान है। जापान की इकोनॉमी डोलरम है, नीचे आ ही रही है, नहीं उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो फेल हो रही है इकोनॉमी अभी के, और फिर से वो रिगेन कर लेगी। 4 ट्रिलियन से नीचे तो नहीं आएगी वो। 4 ट्रिलियन के ऊपर ही है, जापान जर्मनी पास ही में है दोनों। तो जल्दी से इंडिया एक्सेस कर लेगा 27 तक, आ जाएगा थर्ड पे। लेकिन थर्ड होने का मतलब क्या है? अंडर 5 ट्रिलियन है ना, तो बहुत बड़ी बात है नहीं। इंडिया को 5 ट्रिलियन और चाइना का 18 ट्रिलियन और 23 ट्रिलियन यूएस का। अब आप कंपैरिजन करके देखें, 1-2 और 1-2 तो समझ में आ रहा है, चाइना तो कॉम्पीट तो कर रहा है ना, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच कितना गैप है? चाइना जितना एक क्वार्टर में कमाता है उतना भारत की टोटल जीडीपी है ना? लेकिन मिस्टर मोदी दावे करते हैं, उसी के सामने कहते हैं कि हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, है ना, बहुत तेज से चलने वाली इकोनॉमी है, ये है वो है। अब वो शायद इनको मुस्कुरा रहा होगा कि हमको सुना रहे हो, हम तो खुद 18 ट्रिलियन ट्रिलियन पे हैं। जितना हम तो साल भर में कमाते हो उतना तुम्हारा एक क्वार्टर का है ना? तो फिर भी उसको सुना देते हैं। जगह जगह जाके गाते रहते हैं कि हमारा ये है वो है। ठीक है, दुनिया जानती है कि भारत की इकोनॉमी क्या है क्या नहीं है। जनता को बरगलाना अच्छी बात नहीं है। जिसको इन्वेस्ट करना है ना, वो हर दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हर जगह हर इकोनॉमी का पोटेंशियल जानते हैं। लोग कह रहे हैं कि चाइना से बिजनेस निकल करके China+1 में इंडिया आ रहा है। China+1 में इंडिया ही नहीं आ रहा, वो ज्यादातर वियतनाम जा रहा है ना? तो वो चीज आपको नहीं बताई जा रही। ठीक है, लेकिन एक लोगों को ये जानना जरूरी है। आजकल एक हमेशा हर कोई ना एक 2 बॉटल हमेशा पिया रह रहा है। हमेशा लोगों को लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेज जा रही है, दुनिया में तो कोई टक्कर ही नहीं है हमारा, है ना? इंडियंस बहुत ही वो है, मतलब जोश में आ जाते हैं फैक्ट्स और फिगर्स को किनारे लगा करके। तो ये भी एक अजीब सी बात है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन बताए कौन, है ना? हम आजकल तो यही हर टीवी न्यूज चैनल पे चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी सबसे तेज है, हम तीसरे पे आ जाएंगे। लेकिन तीसरा है कौन, है ना? अंडर 505 ट्रिलियन है, मिलियन बिलियंस ऑफ पीपल। अब आप सच्चाई अगर बताएंगे तो 2500 पर कैपिटा इनकम है, 2500 पर कैपिटा इनकम है, जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना का 12,000 है ना? 12,000 से ज्यादा है। और बाकी जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं जर्मनी और जापान, 70,000 ट्रिलियन से ज्यादा है उनका पर कैपिटा इनकम। 70,000 ट्रिलियन, 70,000 डॉलर, है ना, पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है उनका। सो ये भी देखने वाली बात है ना। भारत को चाहिए कि वो साइलेंटली अपना विकास करे और लोगों को कन्विंस करे, जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना? लेकिन अब क्या है कि वोट भी तो लेना, जगह जगह हर स्टेट में इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो झूठ बोलना भी लीडरों की होती है जिम्मेदारी, क्योंकि वोट किस तरह मिलेंगे?
है ना? तो पॉजिटिव हमेशा मोदी जी तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, ये बात शेयर करनी आपके साथ ज़रूरी थी कि हमें अपने रियल ग्राउंड्स पर होना बेहद ज़रूरी है और अपनी इकोनॉमी को अंडर यूटिलाइज़ेशन से हम उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।